बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक भगत ने श्री गुरुदेव के चरणों में विनती की कि स्वामीन, मेरा पुत्र संसार त्याग कर संन्यास लेना चाहता है। आप इसे समझाइए कि घर त्याग करना अच्छा नहीं। त्याग करना ही है तो गृहस्थ पूरा करके भी किया जा सकता है, क्योंकि शरीर व इंद्रियों की प्रबलता निर्बल व शांत होने पर ही काम चेष्टा शांत होती है, तभी त्याग अच्छा होता है। उस समय त्याग ना स्वांग होगा ना धोखा होगा। मन सरलता से संन्यास ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उस समय मन विषय भोग से तृप्त होकर निश्चिंत हो जाता है। मन लौटकर गृहस्थ में आने का प्रयास नहीं करेगा। इस प्रकार भक्त ने अपनी बुद्धि से कई दलीलें इस विषय पर प्रस्तुत की और कहा कि आप मेरे पुत्र को यही बात समझा दीजिए। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, प्रेमी, संसार के लोगों ने वैराग्य और त्याग भगवे वस्त्र धारण को समझ रखा है, परंतु यह धारणा सही नहीं है। कोई व्यक्ति यदि संसार त्याग कर साधु बन जाए और त्याग करके भी शरीर के भरण पोषण की चिंता में अनेक प्रयत्नों में उलझा रहे, यदि साधु को भी खाने पहनने और रहने की चिंता बनी रही, तो इसे त्याग नहीं कहा जा सकता। जितनी एक गृहस्थी को अपने घर में ममता होती है, ऐसे साधु को उतनी ही ममता अपने वस्त्र और झोले से हो जाती है। इसके साथ ही उसे मान ईर्ष्यादि ऐब भी सताने लग जाते हैं। वास्तव में लाभ हानि और मान अपमान आदि द्वंद्व भी वर्णाश्रम अवस्था के साथ साथ ही चलते हैं। वास्तविक सिद्धांत की बात तो यह है कि पहले मन को सत्संग और शास्त्र ज्ञान के द्वारा संसार से विरक्त बनाया जाए, तब चाहे कोई संन्यास ग्रहण करे अथवा गृहस्थ, उसकी अपनी इच्छा है। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी। उस समय सर्वसाधारण लोग या जिज्ञासुजन अपने बालक को गुरु आश्रम में बाल्यावस्था में ही भेज देते थे। इस परंपरा का भाव यही था कि बालक 20-25 वर्ष गुरु आज्ञा में रहकर उस ब्रह्मचारी गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और शुद्ध वायुमंडल में रहकर निर्मल शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाए। वह गुरु ही उसको गृहस्थ में
निर्वाह करने की कला सिखलाता था। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर जब बालक पूर्ण वयस्क और हर कार्य में दक्ष हो जाता था, तब वह गृहस्थ में प्रवेश करके उपरामता से अपना कर्तव्य पूरा करता और गरीब, साधु, अभ्यागतों की सेवा करके पुण्य कमाता था। यह नियम पूर्णतया उचित था। इस प्रकार गुरु के आश्रम में रहते हुए एक आदर्श बालक का चित्त विद्या अध्ययन के साथ साथ भजन, ध्यान और योगाभ्यास में लीन रहता था। उस अवस्था में उसके पास विषय चिंतन के लिए समय नहीं होता था तथा वायुमंडल भी विरक्ति के अनुकूल होता था। मन की विरक्त अवस्था में बिताए गए 20-25 वर्ष उसके लिए बहुत बड़ी प्रशिक्षण होती थी। ऐसा बालक जब बड़ा होकर गुरु आज्ञा अनुसार गृहस्थ में उतरता था, तो वह गृहस्थ को उचित नियमानुसार निभाता था, अर्थात मन से उपराम रहते हुए तन से सुकर्म में संलग्न रहता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जीवन के इस दूसरे भाग गृहस्थ में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताने के बाद वह वानप्रस्थी बन जाता था। यह भी साधना का एक आवश्यक नियम था। अब विचार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने गृहस्थ सुख अथवा राज सुख को पाकर त्याग क्यों किया। इसका कारण यह है कि उसने गुरु आश्रम में रहकर यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है इस क्षण भंगुर संसारी सुख की अपेक्षा उस महान सुख का अनुभव करना जो आत्मिक मंडल में पहुंचकर मिलता है। जीवन के इस महान लक्ष्य का ज्ञान गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर लेने के कारण ही होता है। इसलिए उसे इस तुच्छ संसारी सुख को त्यागते समय कुछ क्लेश नहीं होता। यह बात जानने वाले उसके घर परिवार के लोग भी उसके मार्ग में बाधक नहीं बनते थे। यह उस समय की परंपरा थी जबकि शरीर शुद्ध अन्न से बना और पला हुआ होता था। शुद्ध अन्न और शुद्ध भावना से बुद्धि भी शुद्ध होती थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वह गृहस्थ केवल विषय रस लेने के लिए ना था, बल्कि कर्तव्य पालन हेतु था। ऐसे गृहस्थ में ही योगी, सपूत, ईश्वर भक्त और माता पिता के भक्त बालक पैदा होते थे, जो बड़े होकर अपने पिता की पूरी सेवा करते थे और गृह त्याग करने से भी नहीं रोकते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि भी माता पिता के अनुकूल ही शुद्ध होती थी।
उस प्राचीन काल में जिसका जिक्र चला हुआ है, ऐसा वातावरण होता था कि घर घर में यज्ञ, हवन और सत्संग होते थे। आत्मचिंतन और पूजन आराधन करने से समय पर वैराग्य की तरंगें स्वयं ही घट में दौड़ती थीं। परंतु अब आजकल के माता पिता और उनकी संतानों के विषय में विचार कर देखें, विचारों में कितना अंतर आ गया है। इस कलयुग में बहुत कुछ दूषित हो गया है। परमार्थ और पारमार्थिक विचार नाम मात्र रह गए हैं। श्री गुरुदेव कह रहे हैं, भक्त जी, आप अपने विषय में विचार करें कि आपने जीवन काल में कितना परमार्थ कमाया और कितनी वैराग्य भावना आपने अपने हृदय में एकत्र की है। वैराग्य की इस शुद्ध पूंजी के अभाव में ही तो आप उसे मोहवश शुद्ध परमार्थ में जाने से रोक रहे हैं। जिसके मन में संसार त्याग के लिए वैराग्य तरंगे उठ रही हों, समझना चाहिए कि वह आत्मोन्नति की ओर बहुत आगे बढ़ना चाहता है। सोचिए कि आपको वृद्धावस्था में भी सांसारिक वासनाओं ने कितना आसक्त कर रखा है। यह तो बताओ कि आप बूढ़े हो गए हैं, फिर भी परमार्थ हेतु त्याग करने की नहीं सोच रहे हैं। अभी आपने ही कहा है कि वृद्धावस्था में वैराग्य धारण करना चाहिए, तो पहले आप विरक्त होकर जीवन का एक आदर्श स्थापित करो। ये वचन सुनकर वह प्रेमी बोला, महाराज जी, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है। मैं तो अभी बहुत सांसारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ, जिनका अंत नहीं हो रहा। तब श्री गुरुदेव बोले, फिर जब तन मन की सब शक्ति लुट जाएगी तभी त्याग करोगे अथवा मरकर करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज जी, क्या त्याग करना बहुत जरूरी है? मुझसे तो यह हो ना सकेगा। उसकी बात सुनकर श्री महाराज जी खूब हंसे और फिर बोले, भैया, इस जीवन को सफल बनाना है तो त्याग बहुत ज़रूरी है। त्याग से ही सुख मिलता है। जो मन में त्याग रखकर गृहस्थ करते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग कर सकते हैं। वे जिस समय चाहें त्याग कर सकते हैं। और फिर यह तो कलयुग है, इसमें तो अल्पकालिक जीवन का विश्वास नहीं। प्राचीन काल में तो दीर्घ आयु होती थी, इसलिए वे प्रसन्नता से जीवन के 4 भाग स्वीकार कर लेते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। परंतु कलयुग में यह सब नियम नहीं चलते। कर्म धर्म के पतन से अधिकतर जीवों के परमार्थ का पतन हो चुका है। आत्मोन्नति चाहने वाले में वैराग्य की भावना बचपन से ही आवश्यक है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।